कि हुजूर अपनी महफिल में जलवागर होते हैं और कम से कम इतना है कि हुजूर के जिक्र की तो वो शान है कि नूरी फरिश्तों की लगातार यहाँ पे आमद होती है। अरे जहाँ पर नूरी फरिश्ते हो वहाँ से कौम भागती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गया हमारा ईमान? सुभान अल्लाह सुभान कहाँ अल्लाह। गया हमारा मसला? कहाँ गया हमारा नारा? कहाँ गया हमारा ऐलान? सिर्फ खिचड़ा खा लेने से, सिर्फ हलवा खा लेने से, सिर्फ नियाज़ें कर लेने से कुछ नहीं होता जब तक अमली दुनिया में आप उतर के नहीं आओगे। बेशक। जिस्म को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, तरह तरह के क्रीम का इस्तेमाल होता है, लेकिन दिल कैसे साफ होता है ये आए हुए सुन्नी मुसलमानों को मैं बताना चाहूंगा। अरे कपड़ा तो रिम साबुन से, पाउडर से साफ होता है, तुम्हारा जिस्म पानी से साफ होता है, लेकिन तुम्हारा दिल इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अरे कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ बता सकूंगा। मैं एक बात बता दूं, बात कितनी भी ऊंची हो और बात कितनी ही सच्ची हो, अगर उसको माहौल अच्छा न दिया जाए, बेशक बेशक बेशक, और सुनने वाला अगर सुनने की नियत से अगर उसे कबूल न करे तो फिर वो हवाओं की शिकार हो जाती है बात। इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप जितने भी हैं माहौल को बहुत अच्छा कर ले और सुनाने वाले को ये महसूस हो कि मेरा हर लफ्ज और मेरा हर जुमला आपके कानों के दरवाजे से दाखिल होकर आपके दिलों की तख्ती पर रकम हो रहा है। आप लोग हाँ, माहौल जरा उलमाए अहले सुन्नत, मैं कभी कभी ये जुमला भी बोलता हूं कि जिन लोगों को हम अपने सामने मुहज्जब नहीं बना पाते, जिन लोगों को हम अपनी मौजूदगी में अपनी निगाहों के सामने मुनज़्ज़म नहीं कर पाते, हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि वो जाने के बाद मुनज़्ज़म रहेंगे। हज़रात, आज हर इंसान की ये कोशिश है कि उसे कामयाबी मिले और उसकी जिंदगी अच्छी हो। जो तिजारत की लाइन में है वो भी इसी कोशिश में है कि मैं कामयाब हो जाऊं, जो पढ़ने और पढ़ाने के माहौल में है वो भी इसी कोशिश में है कि हम कामयाब हो जाएं। मैंने किसी इंसान को, बल्कि मैंने किसी कौम के शख्स को नहीं देखा जो कामयाबी की तलाश में न हो। एक ऑटो चलाने वाला सुबह जब अपनी गाड़ी पर बैठता है तो पूरी आरज़ू लेकर के कि मैं कामयाबी के साथ शाम को घर जाऊंगा, और हर जतन हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि जमीन पर बसने वाले हर शख्स कामयाब है या हर एक की जिंदगी अच्छी है? नहीं, सबकी जिंदगी अच्छी नहीं नजर आती। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपकी मंजिल पूरब की समत में है और आपके कदम पश्चिम की जानिब रवा है, तो आप जरा बताओ कि चलते चलते आपके कदमों में छाले तो पड़ सकते हैं, आपके पैर जख्मी तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मंजिल नहीं मिल सकेगी, इसलिए कि मंजिल है पूरब की जानिब और आप चल रहे हैं पश्चिम की जानिब। एक बड़ी मोटी सी बात है कि जब हमारी मंजिल है पूरब की समत और हमारा सफर हो रहा है पश्चिम की जानिब, तो हम चाहे जिस रफ्तार से चले और चाहे जितनी कोशिश से हम सफर करें, मगर हमें हमारी मंजिल न मिल सकेगी। बिला तशबीह आज हर इंसान
अपनी जिंदगी को कामयाब जिंदगी बनाना चाहता है। हर बाप की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कामयाब हो, हर माँ की ख्वाहिश है कि मुझसे ज्यादा मेरी औलाद कामयाब हो। बल्कि मुशफिक असातिज़ा जो होते हैं, जो मुखलिस असातिज़ा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये कोशिश होती है कि हमसे ज्यादा हमारे शागिर्द कामयाब हो जाए, उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा कामयाब जिंदगी हो जाए। तो जब हर शख्स कामयाब जिंदगी चाहता है तो आखिर हर शख्स कामयाब क्यों नहीं है? वजह क्या है? वजह यही है कि कामयाबी हमारी जहां रखी है, हमारा सफर उस तरफ नहीं हो रहा है। हमारी कामयाबी की मंजिल जहां है, हम उस तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। कोई दिनों रात एक कर रहा है, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा है कामयाबी के लिए, पेट भर खाना नहीं खा रहा है कामयाबी के लिए, अपने बच्चों के हुकूक नहीं अदा कर पा रहा है कामयाबी के लिए, रिश्तेदारों को वक्त नहीं दे पा रहा कामयाबी के लिए, मगर फिर भी देखो तो कामयाब नहीं है। वजह क्या है? कामयाबी कहाँ है, ये उस तरफ गौर नहीं करता। आओ अल्लाह की किताबे मजीद से पूछे, ऐ अल्लाह की किताब तू बता एक इंसान की कामयाबी कहाँ है? तो कुरान कहता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो शख्स चाहे मर्द हो या औरत, जब वो साहिब ईमान हो, ईमान की दौलत से जब सरफराज हो जाए, मोमिन होने के बाद जब वो नेक अमल करेगा, जब उसके आमाल अच्छे होंगे, तो अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर जरूर उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। मिंबर से लेकर मजमे तक जितने लोग बैठे हैं, सब के सब इस बात को नोट कर ले, हर एक आदमी इस बात को गिरा बांध ले कि अल्लाह ने अगर हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है, हमारे अकायद अच्छे और सच्चे हैं, हम साहिब ईमान हो चुके हैं, अभी हमारी कामयाबी मुकम्मल नहीं है। जब जब हमारे आमाल अच्छे होंगे, हम हुस्ने अमल करेंगे, तो अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी अता फरमाएगा। ये हुस्ने अमल अल्लाह अल्लाह। आज हम आलिम हैं, आज हम आपके सामने तकरीर कर रहे हैं, हम सोचे और इस खुशफहमी में हो कि इतने बड़े इदारे में मेरी तकरीर हो रही है, इतने अकाबिर उलमा की मौजूदगी में मैं वाज कर रहा हूँ, क्या मैं कामयाब हूँ? नहीं नहीं, ये तकरीर करना कामयाबी नहीं है, इतने बड़े जलसे में मदऊ हो जाना ये कामयाबी नहीं है। जब तक हुस्ने अमल का दामन हमारे पास नहीं है, हम नेक अमल नहीं करते, अरे हमा शुमा की क्या हैसियत है? आओ देखो जरा सैयदना जुनैद बगदादी है, अल्लाह अल्लाह, जिनके इल्म फज़ल और जिनके तकवा का कौन सा जवाब है दुनिया के अंदर, जिनका ज़ुहद, जिनकी परहेजगारी, जिनका तकवा, जिनका इल्म, जिनका फज़ल काबा के गिलाफ को पकड़ के कसम खाया जा सकता है, वो सैयदना जुनैद बगदादी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी पहले के वली हैं। इल्म में भी लाजवाब है, अमल में भी लाजवाब है, पूरी जिंदगी किताबें लिख रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, मुरीदों के दिलों को साफ कर रहे हैं। मगर जब विसाल हुआ, अहले खाना ने खाम में देखा और पूछने वाले ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका या जुनैद, ऐ जुनैद अल्लाह ने आपके साथ कौन सा सलूक किया? अल्लाह ने आपके साथ कौन सा सलूक किया? पूरी जिंदगी खानकाह में बैठकर आपने मुरीदों की तबलीग की है, आपने मुनाजरे करके इस्लाम को फरोग दिया है, आपने दलीलों के जरिए इस्लाम की सच्चाई को साबित किया है। बताएं अल्लाह ने
ने कौन सा सलूक किया। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, अल्लाह ने बख्श दिया, मगर सुनो सुनो, जुनैद बगदादी को उसकी तसनीफ व तालीम, जुनैद बगदादी को उसका मुनाजरा करना, जुनैद बगदादी को उसकी तकरीरें करना, जुनैद बगदादी को उसका वाजो नसीहत करना उतना सूदमंद नहीं हुआ जितना सूदमंद जब रात का सन्नाटा हो जाता और बस्ती के लोग सो जाते, महल्ले के लोग सो जाते, मैं कमरे में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की याद में मुखलिसाना तौर पर जो नफलें पढ़ता था और आंखों से आंसू निकालता था, रब ने जितना फायदा उससे अता फरमाया है उतना फायदा उन चीजों से नहीं अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह, ये जुनैद बगदादी का अमल है कि जो चीज इखलास पर मबनी हो, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हर अमल मुखलिसाना था, उनकी हर चीज इखलास पर मबनी थी, मगर फिर भी ये हमारी तालीम के लिए है कि रात के सन्नाटे में जो उन्होंने खुदा के खौफ में आंसू निकाले, अल्लाह की याद में मुसल्ला बिछाकर उन्होंने जो इबादतें की, नवाफिल पढ़ी, फरमाते हैं कि वो मुझे ज्यादा काम आई। आज पढ़ने वाले पढ़ते हैं, डिग्रियां लेके चले जाते हैं, लंबी लंबी दस्तारें लेके, हमें भी दस्तार मिली है, आज हमारे साथियों को भी यहाँ दस्तार मिलेगी। मैं इस अजीम शान इदारे के ज़ेरे एहतमाम आज इस चीज को बताना चाहता हूँ, और वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 10 साल तक, 8 साल तक, 5 साल तक अपने असातिज़ा की निगरानी में रहकर, उनकी बारगाहों में रहकर जिन्होंने ज़ाहिरी उलूम सीखे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि आप जरा गौर करें इस नुक्ते पर और देखें, एक वो भी शागिर्द थे और एक वो भी उस्ताद थे कि शागिर्द का नाम है हजरत हातिम असम, उस्ताद का नाम है सैयदना शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। कितने दिन तक सीखा? आज तो हम 3 साल में कुरान का हिफ्ज करके निकल जाते, 8 साल में और 9 साल के अंदर आलिम और फाजिल की डिग्री लेके चले जाते, मुंह मोड़ कर फिर नहीं देखते, किताबों का नजारा नहीं करते, अपने अमल पर गौर नहीं करते, बल्कि हमारी सारी तवज्जो इस चीज पर होती है कि हम साफा और इमामा कितना अच्छा बांध ले, हमारे जुब्बे कितना चमकदार हो, हमारी बैग कितनी अच्छी हो, हमारी सवारी कितनी अच्छी हो, इसमें हम भी मुलव्विस हैं, हमारे अहबाब भी मुलव्विस हैं। मगर अल्लाह अल्लाह, सैयदना इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम ये सोचते हो कि कब्र में 3 सवाल होते हैं, अरे कहाँ भूले बैठे हो। फरमाते हैं इमाम गजाली कि मैंने इंजील में पढ़ा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल मैंने पढ़ा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे की रूह निकलती है और जनाजा जब चारपाई पे लिटाया जाता है तो कब्र में रखे जाने से पहले अभी कब्र में तो नहीं रखा गया, अभी जनाजा चारपाई पर है, कब्र में उतारने से पहले 40 सवाल होते हैं। वो 3 सवाल जो हम आपको असबर है, वो सवाल तो होते ही होते हैं, मगर लहद में उतारने से पहले, कब्र में लिटाए जाने से पहले 40 सवाल होते हैं, जिसमें पहला सवाल ये होता है, बंदे से पूछता है रब, ऐ बंदा, मैंने तुझको 60 साला जिंदगी दिया, मैंने तुझको 80 साला जिंदगी दी, मैंने तुझको 70 साला जिंदगी दी, ये बता, रोजाना तू गुस्ल करता था, रोजाना तू कपड़े उजले करता था, तेरे कपड़े पे परेश होता, तेरे कपड़े पे नील लगती, तू अपने आप को रोजाना संवारता था। एक दुकान में बैठने वाला नहाता है, कपड़ा पहनता है, तब जाके दुकान में बैठते हैं। एक डॉक्टर साहब पूरे तौर पर तैयार होते हैं,
तब जाके क्लिनिक में बैठते हैं। एक स्कूल में जाने वाले मास्टर अपने आप को पहले सही करते हैं, तब स्कूल में जाते हैं। रब पूछेगा 60 साल तक तूने अपना जाहिर खूब साफ किया, अपना चेहरा साफ किया, अपना बदन साफ किया, अपना कपड़ा साफ किया, लोगों को दिखाने के लिए। जिस पर लोगों की नजर थी वो तो खूब उजला था, जिसको लोग देखते थे वो तो खूब साफ था, लेकिन तूने अपना दिल कितना साफ किया। मैं तो तेरे दिल को देखता था, तू हर दिन अपना कपड़ा तो साफ करता था मगर अपने दिल को नहीं साफ करता। अल्लाह अल्लाह। आप पूछोगे मुफ्ती साहब दिल कैसे साफ होता है? अरे कपड़े के लिए साबुन का इस्तेमाल होता है, कपड़े के लिए रिन पाउडर का इस्तेमाल होता है, कपड़े के लिए प्रेस और इस्त्री का इस्तेमाल होता है, जिस्म को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, तरह तरह के क्रीम का इस्तेमाल होता है, लेकिन दिल कैसे साफ होता है? ये आए हुए सुन्नी मुसलमानों को मैं बताना चाहूंगा। अरे कपड़ा तो रिन साबुन से पाउडर से साफ होता है, तुम्हारा जिस्म पानी से साफ होता है, लेकिन तुम्हारा दिल कुरान की तिलावत से साफ होगा, मुस्तफा पर दरूद पढ़ने से साफ होगा, जिक्र इलाही से साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जहां तुम नाश्ता करके और नहा कर कपड़े पहन के दुकान जाते हो, ये तुमने जाहिर तो खूब साफ किया, दिल कब साफ करोगे? दिल कब साफ करोगे? ये मैसेज दे रहा हूँ। अगर इस पर 4 लोगों ने भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा शम्सुल उलूम में मेरा आना कबूल है। आप रोजाना नहा के दुकान में जाते हो, आप रोजाना नहा धोकर अपने काम में निकलते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम नहाओ अच्छी बात है, तहारत जरूरी है। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी का बड़ा आला मकाम है। कपड़ा भी साफ करो, बदन भी साफ करो, चेहरा भी साफ करो, मगर घर से निकलने से पहले तुम अपने घर में चाहे एक सफा पढ़ो मगर कुरान पाक भी पढ़ लो और मुस्तफा पे दरूद भी पढ़ लो, तो तुम्हारा दिल भी साफ होगा, तुम्हारा बदन भी साफ होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर ने पूछा, मेरे मुरीद हातिम तुम कामिल हो गए हो, अब जाओ दीन की तबलीग करो और इस्लाम फैलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत करो, जो सीखा है वो दूसरों को सिखाओ। बोरिया बिस्तर उठाया किसने? शागिर्द ने, हजरत हातिम असम। मुझे एक बात याद आ गई, हातिम असम, असम उनका लक़ब है। आज लक़ब तो बड़े आला आला हम जैसे आजिजों, कमजोरों, कम इल्मों, कम फहमों के बड़े ऊंचे ऊंचे, कोई ताजुल उलमा से नीचे नहीं। अल्लाह अल्लाह। हातिम लक़ब क्या है? असम। असम के माने बहरा। बहरा 30 साल तक इतने जबरदस्त शेख की तरबियत में है और लक़ब बहरा। ये लक़ब कैसे हुआ? आप बहुत बड़े मुफ्ती थे, साहिबे इल्म थे। एक खातून आई मसला दरियाफ्त करने, बारगाह में बैठी, बशरी तकाजे के मुताबिक वो बैठी कि हवा खारिज हो गई। अब इस बात तो छोटी है मगर इसको जरा सा लेना, गौर से लेना। हवा खारिज हो गई, खातून शर्मिंदा हो गई, चेहरा जर्द हो गया। हजरत हातिम का जरा तकवा तो देखो कि एक खातून के दिल को रखने के लिए अपने को आईबी बना लिया। फरमाते हैं खातून जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं, ताकि उनका दिल शिकस्ता न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां हम जा रहे हैं? सुभान अल्लाह। आज हम अपने साथी को नहीं बख्शते और वक्त आ जाए तो शागिर्द अपने उस्ताद को नहीं बख्शता।
अरे पीठ पीछे तो कितने मुरीद हैं अपने पीर को नहीं बख्शते। अगर हमसे थोड़ी सी भूल हो जाए तो हमारा हम पल्ला हमें नहीं बख्शेगा। जुमलों में गलती हो जाए तो हमें जवाब मिल जाएगा जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं। मगर ये हातिम असम है, एक आम खातून का दिल रखने के लिए बहरा बन गए। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। खातून को का दिल रखने के लिए बहरे बन गए, और जब तक वो हयात रही। बैठ जाए भाई, खुदा के वास्ते बैठ जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि ये रसूलुल्लाह की महफिल है दोस्तों। अरे मुंह दिखाना है पैगंबर को। कल कयामत के दिन जब हर तरफ से इज़हबू इला गैरी की आवाज होगी तो मुस्तफा जाने रहमत ही अना लहा की चादर लेके तुम्हारी तरफ तशरीफ लाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कदर नहीं करोगे कौन बचाएगा? न कोई पीर बचाएगा, न कोई फकीर बचाएगा, न कोई बादशाह बचाएगा। बचाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महफिल की कदर करो। ये मुस्तफा की महफिल है और जिक्र भी मुस्तफा का हो रहा है, जिक्र भी मुस्तफा का हो रहा है। हातिम असम अपने पीर के दरबार से जब 30 साल की तरबियत के बाद निकले तो पीर ने पूछा, मुरीद तुमने क्या सीखा, क्या सीखा? तो अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने तो कई चीजें सीखी, मगर चंद चीजें मैं आपके सामने पेश कर देता हूं जो आपकी सोहबत में रह करके मैंने सीखी है। यहाँ से एक मैसेज हमें भी मिल रहा है कि जब हम अपने बच्चे को फारिग करें और जिस बच्चे को हम आलिम बना के कौम के सामने दें, जिस बच्चे को हम इमाम बना के कौम के सामने दें, जिस बच्चे को हम मुफ्ती बना के कौम के सामने दें, हम भी जरा जायजा ले ले कि किस पल्ले का है। हम भी उससे पूछे, बेटा तू क्या सीखा है, जरा अपना मिजाज तो बता, जरा अपना ख्याल तो जाहिर कर, जरा अपनी सोच तो बता, क्या तूने मेरे यहाँ सीखा है। हातिम असम अर्ज करते, हुजूर मैंने ये सीखा है कि लोगों को मैंने देखा, ठीक है आप अक्लमंद हो, हजारों रुपए लगा करके ये जलसे किए जाते हैं, इतने उलमा बैठे हैं, हुजूर का जिक्र हो रहा है, अगर कोई आवाज है तो बहुत सारे लोग हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि आप माहौल को गैर मुनज़्ज़म करें। ये बताओ, आप सुन्नी हो, किस मुंह से हम नारा लगाते हैं कि हुजूर अपनी महफिल में जलवागर होते हैं, और कम से कम इतना है कि हुजूर के जिक्र की तो वो शान है कि नूरी फरिश्तों की लगातार यहाँ पे आमद होती है। अरे जहाँ पर नूरी फरिश्ते हो वहाँ से कौम भागती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ गया हमारा ईमान? सुभान अल्लाह, सुभान कहाँ अल्लाह। गया हमारा मसला? कहाँ गया हमारा नारा? कहाँ गया हमारा ऐलान? सिर्फ खिचड़ा खा लेने से, सिर्फ हलवा खा लेने से, सिर्फ नियाज़ें कर लेने से कुछ नहीं होता जब तक अमली दुनिया में आप उतर के नहीं आओगे। बेशक, बेशक। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर का जिक्र है। मुरीद ने कहा, मेरे पीर मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर हर इंसान किसी ना किसी से मोहब्बत करता है। बड़ी तवज्जो के लायक बात है सबके लिए। जरा देखें अमल। आज कुछ लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह के फजल से जन्नत मिलेगी। बिलाशुबहा अल्लाह के फजल ही से जन्नत मिलेगी, इसमें कोई दो कलाम नहीं, कलाम ही नहीं। और सिर्फ साहिबे ईमान ही को जन्नत मिलेगी, इसमें भी कोई कलाम नहीं। तो जब साहिबे ईमान को जन्नत मिलेगी और अल्लाह के फजल से मिलेगी तो अमल की क्या जरूरत? एक सवाल है बीच में। जब हम मोमिन हैं और अल्लाह अपने फजल से जन्नत देगा तो फिर बीच में अमले सालेह की जरूरत क्या है? तो कुरान पढ़ो।
इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की रहमत नेकों को ही मिलती है, मिलेगी अल्लाह की रहमत से जन्नत, मगर अल्लाह की रहमत पाने के लिए हुस्ने अमल की जरूरत है। वाह 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 वाह। नेक अमल वाले की तरफ अल्लाह की रहमत बढ़ती है, हुस्ने अमल वाले की तरफ अल्लाह का फजल मुतवज्जे होता है। तो हम नेक अमल इसलिए करें कि फजले इलाही हमें मिल जाए। तो मुरीद ने कहा, हुजूर मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई अपने बाप से मोहब्बत करता है, कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कई एक तो हैं कि ना उन्हें अपने से मोहब्बत ना अपनी औलाद से मोहब्बत, उनको सिर्फ पैसे से मोहब्बत। कुछ लोग हैं कि जिनको सिर्फ शोहरत से मोहब्बत, कुछ लोग हैं जिनको दूसरों पर जुल्म करने में मजा आता है। तो हर एक किसी ना किसी से मोहब्बत करता है, कोई अपनी माँ से मोहब्बत करता, कोई अपने बाप से मोहब्बत करता है, कोई अपने से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। लेकिन हुजूर मैंने देखा कि ये मोहब्बत करने वाले खसारे में हैं, हर एक खसारे में है। पीर ने कहा क्यों? क्या माँ बाप से मोहब्बत करना घाटा है? क्या औलाद से मोहब्बत करना घाटा है? क्या किसी इंसान से मोहब्बत करना घाटे की बात है? क्यों घाटे में है? तो पीर से मुरीद अर्ज करते, हुजूर घाटा इसलिए है कि ये जितनी मोहब्बतें हैं ये सारी मोहब्बतें बेवफा हैं। अगर आप पैसे से सिर्फ मोहब्बत करते हो और पैसे ही को ओढ़ना बिछौना बनाए हुए हो, तो ये बताओ जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इलाज से काम नहीं चलेगा, बस चंद अय्याम की देरी है, जो खिलाना हो खिला लो, जो इनकी खिदमत करना हो कर लो, अब चंद दिन के ये मेहमान हैं, अब तुम्हारी दौलत वहां बेकार हो गई कि नहीं हो गई? अपनी दौलत से आप अपना इलाज कर रहे थे, अपनी दौलत से आप अपना मकान बनाए, अपनी दौलत से आपने सफर किया, ऐश किया, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आ चुका और मर्ज तुम्हारे नस नस में घुस गया और इलाज लाइलाज की शक्ल हो गया, तो अब बताओ तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए बेकार है कि नहीं है? तो मुरीद ने कहा, हुजूर ये दौलत की मोहब्बत भी बेवफा है। रहा औलाद की मोहब्बत, तो जब बाप की रूह निकल गई तो ज्यादा से ज्यादा जब बाप का जनाजा लेटाया गया चारपाई पर, तो औलाद ने अपने कंधे पर उठाया और उठाने के बाद कब्रिस्तान ले जाके पहुंचाया, कब्र के करीब खड़ा रहा, लोगों ने लहद में मुर्दे को उतारा, उतारने के बाद मिन्हा खलकनाकुम के ढीले डाले गए, फीहा नुईदुकुम की मिट्टी पड़ी, सारे लोग फारिग हो गए, एक रस्म अदा हो गई। रस्म अदा होने के बाद जहां दुनिया के और लोग गए, वहीं उसका सगा बेटा जिसने सारी दौलत उसकी ले ली है वो भी चला आया, सारी जमीनों का जो मालिक हो गया वो बेटा भी चला आया, उसके सारी जायदाद पर जिसका तसल्लुत और कब्जा है वो बेटा भी चला आया। हद तो ये है कि वो प्यारी माँ जिसकी ममता की कसम दुनिया खाती है, और लोग मिसाल देते हैं कि कोई मोहब्बत करे या न करे मगर माँ मोहब्बत करती है, मगर हकीकत ये है कि मौत के वक्त माँ की मोहब्बत भी बेवफा हो जाती है। घर में रो रो करके घर को मातम कदा बना देती है, मगर आज तक किसी की माँ कब्र में न लेटी। बीवी जिसके लिए शौहर ने इंडिया
छोड़ करके सऊदी का सफर किया था, जिस बीवी को खुश करने के लिए कई कई साल तक अमेरिका में रहा था, आज वो बीवी भी सिर्फ रोकर काम चला रही है। बीवी भी शौहर के साथ लेटने को तैयार नहीं, सगा बेटा भी न लेटा, माँ भी न लेटी, दोस्त भी न लेटा। पीर कहते हैं अरे मुरीद ये तो दुनिया का निजाम है, आखिर तुमने किससे मोहब्बत किया है? कोई तो नहीं लेटता, तुम किससे मोहब्बत करते हो? तो हजरत हातिम कहते हैं मेरे पीर ऐ सैयदना शफीक बल्खी, मैंने तो माँ का तो हक अदा किया अपनी जगह, बाप का हक अदा किया अपनी जगह, दौलत से बकदरे जरूरत मोहब्बत किया, मगर मैंने ओढ़ना बिछौना न माँ की मोहब्बत को बनाया, न बाप की मोहब्बत को बनाया, न दौलत की मोहब्बत को बनाया, बल्कि मैंने ओढ़ना बिछौना नेक अमल को बनाया है। क्योंकि मेरा अकीदा ये है कि जब कफन में लपेटकर मुझको कब्र में रखा जाएगा तो दौलत तो ऊपर रहेगी, मगर मेरा अमल मेरे साथ लेटेगा और कब्र में मेरा अमल भी मुझे काम आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए मैंने हुस्ने अमल से मोहब्बत की है, मैंने नेक अमल से मोहब्बत की है। ये बताओ यहाँ बैठकर जो लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं वो भी मोहब्बत से, ये सुभान अल्लाह की कोई चोरी कर पाएगा? यहाँ बैठकर जो आप दरूद पढ़ ले रहे हो, यहाँ बैठकर जो आप तस्बीह पढ़ ले रहे हो, यहाँ बैठकर मोहब्बत से जो जिक्र रसूल सुन रहे हो, ये नेक अमल तुम्हारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? कल जब तुम्हारी मौत होगी मौलाना कैसर साहब भी जमीन पर रह जाएंगे, अल्लामा मुमताज साहब भी जमीन पर रह जाएंगे, ये सारे लोग जमीन के ऊपर रह जाएंगे, मगर यहाँ बैठकर जिसने दिल से मुस्तफा पे दरूद पढ़ लिया है वो उसके साथ कब्र में भी जाएगा। इसलिए नेक अमल से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेक अमल से मोहब्बत करो, यही नेक अमल तुम्हारे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान तो मुरीद ने कहा हुजूर मैंने नेक अमल से दोस्ती कर ली। तो पीर ने शाबाशी दी, अरे बड़ी अच्छी सोच, तुमने ये सब मेरे दरबार में रह के सीखा? हाँ हुजूर मैंने आप ही से सीखा है कि दोस्ती करो तो नेक अमल से दोस्ती करो। पीर खुश होते हैं, फरमाते हैं बेटा ये बताओ तुमने और क्या सीखा, और क्या सीखा? तो ये चीज बड़ी अहम है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। और क्या सीखा? तो कहते हैं हुजूर मैंने देखा कि दुनिया के अंदर हसद बहुत है, भाई भाई से हसद करता है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से हसद करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से हसद करता है, एक मोहकमे में रहने वाले, एक इदारे में रहने वाले, एक पोस्ट और एक मनसब पे रहने वाले अपने हम मनसब से हसद करते हैं। हत्ता कि ये देखा गया कि अगर किसी के यहाँ लड़के ही लड़के पैदा हुए और दूसरे के यहाँ सिर्फ लड़कियां लड़कियां पैदा हुई, तो जिसके यहाँ लड़कियां हुई वो लड़के वाले से हसद कर रहा। अगर किसी की कमाई अच्छी है और दूसरे की कमाई उतनी अच्छी नहीं होती तो कम कमाई वाला ज्यादा कमाई वाले से हसद करता। हद तो ये है कि नात दोनों पढ़ते हैं, एक की मकबूलियत ज्यादा एक की मकबूलियत कम, तो कम मकबूलियत वाला ज्यादा मकबूलियत वाले से हसद करता। इसी तरह उन्होंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में हसद बहुत है, हर आदमी को मैंने देखा वो किसी ना किसी से हसद में मुब्तला है। तो पीर ने पूछा मेरे मुरीद तुमने क्या सोचा इस सिलसिले में? तो कहते हैं मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और कुरान में तलाशना शुरू किया कि मैं देखूं कि हसद करने वाले नुकसान में है कि नफे में। वाह वाह। तो कहते मैंने अल्हम्दु से शुरू किया, सुने भाई जिंदाबाद पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। मैंने जब कुरान की ये आयत पढ़ी तो मेरे दिल में ठंडक आ गई और मैंने ये तहैया कर लिया कि हसद तो करना ही नहीं है,
क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बअदहुम फौका बाद। दुनिया के अंदर लोगों की जिंदगी हमने तकसीम की है, लोगों की रोजी हमने तकसीम की है, लोगों की शोहरतें हमने तकसीम की है। अगर किसी की आवाज अच्छी है दिया मैंने है, अगर किसी का चेहरा खूबरू है तो दिया मैंने है, अगर किसी की कदो कामत बेहतर है तो दिया मैंने है, अगर किसी की पोस्ट ऊंची है तो दिया मैंने है, अगर किसी के यहाँ औलादे ही औलाद है तो दिया मैंने है, अगर किसी की नौकरी ऊंची हो गई है दिया मैंने है, अगर किसी की दुकान अच्छी चल रही है अता मेरी है। तो अब मैंने समझा कि हसद करने वाला इतना घाटे में है कि वो अल्लाह की तकसीम पे हसद कर रहा है। अगर अल्लाह ने किसी को तरक्की दिया तो तू कौन होता है हसद करने वाला? तू हसद करके अल्लाह की तकसीम पे एतराज कर रहा है। तू हसद करेगा तो अल्लाह नाराज होगा, गोया हर हसद करने वाले से अल्लाह नाराज होता है। तो मैंने अहद कर लिया हसद नहीं करूंगा, जिसको जो मिला है खुदा से मिला। अगर हमें दौलत नहीं मिली, हमें कम दौलत मिली ये रब की अता है, किसी को ज्यादा दौलत मिली ये रब की अता है, किसी को हुस्न मिला रब की अता है, किसी को आवाज मिली रब की अता है, किसी को इल्म मिला रब की अता है, किसी को दौलत मिली रब की अता है। हम कौन होते हैं हसद करने वाले? हम हसद करेंगे तो रब की तकसीम पे हसद होगा। बेशक बेशक कहते हैं मैंने गिरह बांध लिया कि मुझको हसद नहीं करना, मुझको हसद नहीं करना। पीर ने कहा बड़ी अच्छी बात मेरे बेटे, मेरे मुरीद, तूने तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मेरे खानकाह में रहकर और मेरी तरबियत में रहकर तूने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं, ये बता कुछ और भी सीखा है? तो कहते हैं हजरत बहुत कुछ लिया आपसे, एक चीज और अर्ज कर देता हूँ, और मैं यहाँ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि 400 लोग नहीं सुन रहे हैं। खुशी ये है कि अगर 4 आदमी सुन रहे हैं, 4 आदमी सुन रहे हैं और वो कबूल कर रहे हैं हमको, तो मेरा आना भी वसूल है, उनका बुलाना भी वसूल है। अगर 4 लोग भी सही हो जाए एक जलसे से, 4 लोग अगर गुनाहों से तौबा कर ले, हर गुनाह से नहीं चंद गुनाहों से तौबा कर ले, तो जानते हो ये जलसे मुफीद से मुफीद तर हो जाए। बेशक बेशक जिंदाबाद, मुफीद से मुफीद तर हो जाए। आज जलसों में कितने लोग तौबा करते हैं? 1.5 लाख का जलसा है, तारीफ उसकी होती है जिसकी तकरीरों में नारे लगे, तबसरे उस पर होते हैं चौराहों पर जिसके तकरीर में बहुत ज्यादा गूंज हो गई मजमे से, मगर कभी गौर किया इस पर कि तौबा कितनों लोगों ने किया है? नमाज पढ़ने का अज़्म कितने लोगों ने किया है? झूठ से पक्की तौबा किसने की? किसी ने नहीं किया। मजा लेकर के न बोलने वाले की बख्शिश हो जाएगी, न नारा लगाने वाले की बख्शिश हो जाएगी। अगर एक शख्स सच्ची तौबा कर ले तो उस तौबा के सदके में बोलने वाले की भी बख्शिश हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा हुजूर मैंने देखा है कि आज दुनिया जमा करने के लिए, दुनिया जमा करने के लिए लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते और सोचते कितना दुनिया जमा हो जाए। एक मकान शहर में है तो सोचते हैं दूसरे शहर में भी एक मकान हो, तीसरे शहर में भी एक मकान हो, राजधानी में भी एक मकान बन जाए, कई कई गाड़ियां और कई कई मकान। जब ये बन गए तो वो खुशफहमी में बयान करता है, अपने दोस्तों से कहता है अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कई कई मकान है। मैंने कहा साहब वाह, अल्लाह का शुक्र है कई कई मकान है, ठीक, अल्लाह का शुक्र है कई कई मकान है, लेकिन आपके पास वो दौलत भी है, वो दौलत भी कितनी जमा किया
जो दौलत वहां के लिए है, वाह वाह वाह, जो दौलत वहां के लिए, वो कितनी दौलत है। 50 बीघे का मालिक, 10 प्लाटों का मालिक, आज सीना फुला के रहता है मार्केट में, मोटा कड़ा पहनकर, अच्छी अंगूठी लगाकर, निशानी है, हाँ ये बड़े आदमी, इनकी ताजीम करो, ये बड़े आदमी, इनकी ताजीम करो। अरे खोखले हो साहब। मुरीद ने कहा हुजूर मैंने कुरान पढ़ा और कुरान से पूछा अल्लाह की किताब तू बता, ये जो दुनिया जमा करने के लिए अपने आप को जोखम में डाले हुए हैं, ये कामयाब है कि नहीं कामयाब है। तो कहते हैं पढ़ता गया, जब 14वें पारे पे पहुंचा तो मेरी आंख खुल गई कि ये तो बहुत खसारे में है। 10 दुकानें हैं मगर घाटे में है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का मालिक है मगर खसारे में है, कई गाड़ियां चलवाता है मगर खसारे में है, कई प्लाट खरीद लिया मगर खसारे में है, शोहरत बहुत है मगर खसारे में है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है ये सब मिट जाएगा, वही बचेगा जो अल्लाह के पास है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूँ तवज्जो से सुनो कैसर भाई, जैसे हमारी रूह निकल जाए, अभी हमारी रूह निकल जाए तो मरने से पहले मेरा लक़ब शेखुल हदीस था, मरने से पहले मेरा लक़ब खतीबुल हिंद था, मरने से पहले मेरा लक़ब आलिम कबीर था, लेकिन जैसे रूह निकली तो कैसर साहब ने कहा जनाजा उधर रखो, जनाजा उधर ले जाओ, जनाजा यहाँ उतारो। अरे 1 मिनट में तेरे सारे लक़ब चले गए, तू जनाजा हो गया, किस खुशफहमी में मुब्तला है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। रूह निकलने से तेरा तकरीर हो रही है, गौर से सुने, गौर से तकरीर हो रही है। जिंदाबाद रूह जिंदाबाद। निकलने से तेरा नाम मिट गया। पोस्टर में नाम छोटा छपा, तूने जंग खड़ी कर दी। पोस्टर में नाम नीचे हो गया, तूने लड़ाई का महाज बना लिया। सोच अगर इजराइल फरिश्ता तशरीफ ले आए और तेरी रूह कब्ज कर ले तो तेरा नाम मिट जाएगा। अब सब तुझे जनाजा कहेंगे, न तू सैयद रहेगा, न तू आलिम रहेगा, न तू मुअर्रिख रहेगा, न तू मुफक्किर रहेगा, न तू शायर रहेगा, न तू मालदार रहेगा, सबके सब जनाजा हो जाओ। ये पहला है, पहला। उसके बाद जैसे तुम्हारी रूह निकली, सारी दौलत पर कब्जा तेरे वारिसों का हो गया कि नहीं हो गया? तेरी जरूरत खत्म हो गई समाज से। जब तक तू जिंदा था दुनिया समझ रही थी कि ये नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा महल्ला, दुनिया समझ रही थी कि ये नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा मदरसा। अरे मदरसा चलता रहेगा, तेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, तेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। तू अपने बारे में वहां के लिए सोच। तो उन्होंने अपने पीर से कहा हुजूर अल्लाह कुरान में कहता है मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है मिट जाएगा, वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास गया वही बाकी रहेगा। अगर मैंने अपनी जिंदगी में 1000 तकरीरें किया मगर मेरी तकरीरों में खुलूस न रहा, मेरी तकरीरों में मोहब्बत न रही, मेरी तकरीरों में इखलास नहीं रहा, तो ये तकरीर दुनिया में शोहरत तो दिला देगी मगर आखिरत में बख्शिश नहीं दिला पाएगी। लेकिन अगर मेरी तकरीर नॉर्मल हो और मेरी तकरीर की वजह से एक झूठा इंसान सच्चा बन जाए तो उसके सदके में मेरी भी बख्शिश हो जाएगी। जिंदाबाद क्या जिंदाबाद। वजह है? ये क्या वजह है कि हमारी तकरीरों से कोई झूठा सच्चा क्यों नहीं बनता? ये क्या वजह है? क्या पीर अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतो व रिजवान ने बहुत बलीग खुतबा दिया था क्या चोरों के सामने? कोई बलीग खुतबा नहीं दिया था, अपना किरदार पेश किया था।
बेशक बेशक। मैं ये समझता हूँ मेरी कमी है। आज अगर हमारी तकरीर में ये 50 लोग यहाँ दीवाने बन के नहीं बैठते हैं, ये मेरे इखलास की कमी है। उनकी जो अपनी कमी है वो होगी, मगर ये मेरी कमी है। ये मेरे मौला इस शेर मोहम्मद बरकाती को तू वो खुलूस दे दे अपने मुस्तफा के सदके में कि मेरे दिल से जो बात निकले वो इनके दिलों पे असर कर जाए। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। आज जब तक कौल और अमल में हमाहंगी नहीं होती है, जब तक किसी की बात किसी के दिल में नहीं उतरती है, किसी की बात किसी के दिल में नहीं उतरती है। आज जब हमारा खुद अल्लाह पे भरोसा मजबूत न रहा तो हमारी तकरीर से हमारी कौम का ईमान कैसे मजबूत होगा। जरूरत इस बात की है कि बोलने वाला पहले अपने आप को अच्छे किरदार में संवारे। बहुत अच्छा है, बोलने जिंदाबाद वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले खुद पाबंदे नमाज बने। बोलने वाला पहले खुद झूठ से नफरत करे तो मुझे लगता है कि तकरीर नॉर्मल होगी, मगर कौम के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब तकरीर से फारिग होते थे तो क्या होता था, लाइन लग जाती थी। कोई यहूदियत से तौबा कर रहा था, कोई नसरानियत से तौबा कर रहा था, कोई झूठ से तौबा कर रहा था, कोई शराब से तौबा कर रहा था, कोई जिना से तौबा कर रहा था, कोई माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर रहा था। मगर आज क्या है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हजारों हजार का मजमा है, स्पीकर बलंगबाग दावे के साथ बोल रहा है, मगर कौम का हाल इतना अबतर है। अल्लाह अल्लाह, ये कौम हमारी कहाँ जा रही है। कब्रिस्तान जो हमारे लिए सबक है, कब्रिस्तान जो हमारे लिए इबरत है, ये कब्रिस्तान जो हमारे लिए नसीहत है। कैसर भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुर्दे को कब्र में लेटा करके जब लोग वापस होते हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, मगर लब पे मुस्कुराहट है। ये कैसा मुसलमान है कि कब्रिस्तान में भी हंस रहा है। अभी अभी अपने पड़ोसी को कब्र में लिटाया है मगर हंस रहा है। अभी अभी अपने पड़ोसी को कब्र के हवाले किया है मगर वहां भी हंस रहा है। कहां गया ईमान और कहां गया ईमान की हरारत, कहां गई ईमान की कसक। वो उस्मान गनी थे जिनको मुस्तफा ने कहा था कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, जिनको जन्नत की सनत आकाए करीम ने दुनिया में दे दिया था। उनके मकान पर अगर कहीं कब्र का तज़किरा हो जाता और कब्र के मौजू पर कोई बोलने लगता तो उस्मान गनी इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती और उनकी दाढ़ी से आंसू गिरता जमीन पर। पूछने वाले जब पूछते कि ऐ उस्मान, तुम तो जन्नती हो, तुम कब्र के तसव्वुर से इतना क्यों रोते हो, तो कहते मेरे आका कहते हैं कि कब्र का हाल और मौत का हाल अगर इन जानवरों को मालूम हो जाए तो इनके जिस्मों से चर्बी खत्म हो जाएगी, तो हम क्यों न रोए। वो है जो इतना रो रहे। आपको कभी रोना आता? चोरी हो गई तो आप रो रहे हैं, बेटा मर गया आप रो रहे हो, आपके घर में अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई बड़ा नुकसान हो जाए, मगर बड़ा नुकसान हुआ आप रो रहे हो। लेकिन मैंने नहीं देखा, देखने को नहीं मिलता कि किसी की नमाज छूट गई तो बैठ के रोता मिला, किसी की नमाज छूट गई और रोता मिला। पीर की छूटे तो वो भी कोई फर्क नहीं, मुरीद की छूटे वो भी कोई फर्क नहीं, पढ़ा लिखा है उसकी भी छुट्टी कोई फर्क नहीं, गुनाह पे गुनाह होते हैं कोई फर्क नहीं। हमारे आंखों से अल्लाह ने आंसुओं को कहां ले लिया। दुआ करो अपने मौला से कि मेरे मौला मेरे आंखों में वो पानी अता कर दे जो तेरे खौफ में निकल जाए, तेरे खौफ में निकल जाए। मजलिसों में लोग गुटके खा रहे हैं, महफिलों में लोग तंबाकू खा रहे हैं, मिंबर पर लोग पान खा रहे हैं, आपसी बातें कर रहे हैं,
कई हैं जो बीड़ी पीते मिले। हाय हाय, ये मजलिसे रसूल है, ये जिक्र रसूल है और ये मुसलमान का अमल है। सैयदना हसन बसरी अपने मकान के छत पे बैठे हैं, जबकि उनकी शान ये है, उनकी शान ये है कि हजरत उम्मे सलमा का दूध उन्होंने पिया है। उनकी शान ये है कि जिन्होंने सहाबा को अपनी निगाहों से देखा है, बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में जिन्होंने इल्म हासिल किया है, वो हसन बसरी अपने मकान की छत पर एक दिन बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। किस लिए? बेटा नहीं मरा था, कोई नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ कब्र के तसव्वुर से रो रहे हैं, मौत की याद में रो रहे हैं, जहन्नम के खौफ में रो रहे हैं। इतने बड़े वली अल्लाह और इतने बड़े आलिम फाजिल मगर मकान के छत पे रो रहे हैं। रास्ता चलता हुआ मुसाफिर जब उनके मकान के बगल से गुजरा तो उनके आंसू उसके जिस्म पर पड़ गए। जब पड़े आंसू तो उसने सर उठा के देखा और देखा कि एक हसीन चेहरे वाला सफेद रेश दाढ़ी वाला वो रो रहा है। तो उस नमाजी शख्स ने कहा, ऐ रोने वाले, मैं नमाजी आदमी हूँ, मेरे कपड़े पे ये पानी गिर गया है, बता ये पाक है कि नापाक? मैं इस कपड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। तेरे आंसू पाक है कि नापाक? ये उलमा जानते हैं आंसू पाक ही होते हैं। हम जैसे कमीनों के आंसू पाक है, हम जैसे झूठों के आंसू पाक है, हम जैसे लालचियों के आंसू पाक है। वो तो हसन बसरी थे जिनके तकवे की कसम खिलाफे काबा पकड़ के खाई जा सकती है, जिनके इल्म की कसम मक्का जाके कसम खाई जा सकती है। वो हसन बसरी कहते हैं, ऐ पूछने वाले अपने कपड़े को धो ले, ऐ पूछने वाले अपने कपड़े को धो ले, इसलिए कि ये हसन के आंसू हैं और हसन के आंसू गुनाह में डूबे हैं। मैं गुनाहों में रो रहा हूँ, इसलिए मेरे गुनाह के असर मेरे आंखों के आंसू में है, इसलिए कपड़े को धो लेना। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वालों की सोच थी, ये उन मुसलमानों के सोच थी। मगर हम कितने गए गुजरे। ठीक है ये 15वीं सदी है, लेकिन 15वीं सदी का ये मतलब नहीं होता कि उलमा मौजूद हो, आप खड़े तमाशाई बने हो। 15 सदी का ये मतलब नहीं होता कि कब्र के मौजू पे तकरीर हो, आपके लबों पे हंसी हो। 15 सदी का ये मतलब नहीं होता कि जनाजा कब्र में उतारो और वहां मुस्कुरा रहे हो। अरे कभी कभी खुदा के खौफ में रोया करो, रोया करो। ये आंसू अल्लाह की कसम जब जहन्नम लपकेगी तो इसी आंसू को डाला जाएगा और वो जहन्नम तेरे लिए फूल बन जाएगा। आज हमारे यही वजह है कि हमारे कौल और हमारे अमल में हमाहंगी न होने की बुनियाद पर आज हमारी तकरीरों से असर जायल हो रहे हैं। आप लोग दुआ कर दो कि मुझे अल्लाह ताला अमल की हिम्मत दे दे और इस पुरआशोब जमाने में, इस फितने के जमाने में कि हर कदम पे फितना उठता है, एक कदम उठाओ नीचे से फितना है, एक शहर में जाओ पीछे से फितना, ऐसे फितनों के माहौल में भी अल्लाह हुस्ने अमल की तौफीक हर एक को दे दे ताकि कौम के अंदर वही इनकलाब आ जाए। और ये जान लो, न तिजारत में अमन है, न सौदागरी में अमन है, न ताल्लुकात में अमन है, न शोहरतों में अमन है। अमन है तो जिक्र इलाही में अमन है। जब जब तुम अल्लाह की याद में, अल्लाह के तसव्वुर में, अल्लाह की फिक्र में, अल्लाह की इबादत में अपने आप को नहीं लगाओगे, कमाते कमाते मर जाओगे, सुकून नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप दीन के करीब आ जाओगे, आके तो देखो, आके तो देखो, और नहीं आओगे तो कुरान का ऐलान है, मन अरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से दूर होगा उसकी दुनिया की जिंदगी तंग हो जाएगी। ये क्या तंगी नहीं है कि 4-4 मकान है मगर नींद नहीं आती, 10-10 प्लाट है मगर सुकून नहीं मिलता, कई कई गाड़ियां हैं मगर चैन नहीं है, तेरे ताल्लुकात की भरमार है मगर फिर भी हर वक्त तुझे परेशानी लाहिक है।
पूछ उन सहरा नशीनों से जो रहते थे सहरा में मगर दिल में सुकून रहता था। शर्त यह है कि उनके पास खुदा का जिक्र था, उनके पास खुदा की इबादत थी। शम्सुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम इस शानदार पुरवकार जलसे में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ये बरकाती फकीर मैसेज दे रहा है कि ईमान खुदा ने दे दिया है, अब अमल की आप कोशिश करो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला कुछ को तू तौफीक अता कर दे और उनसे पहले मुझे तौफीक अता कर दे। जो कुछ बयान में गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।